जय माँ दुर्गा, जय अम्बे गौरी। माँ दुर्गा आदि शक्ति, भवानी और अन्य कई से नामों जाना जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के राज्यों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। नवरात्रि को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा की उत्पत्ति पुराणों में उल्लेखित है कि मानव ही नहीं देवता भी असुरों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि असुरों का वध एक कुंवारी कन्या के हाथों हो सकता है। सभी देवताओं ने मिलकर देवत्व शक्ति और अपने तेज को एक जगह मिलाकर समाहित किया और इस शक्ति का उत्पत्ति हुआ, जिन्हें माता दुर्गा के नाम से जाना जाता है। रामायण में राम रावण से युद्ध के समय देवी दुर्गा को आह्वान किया था। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं, जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे मंगलमय, सभी के लिए मंगलकारी, हे मंगलमय, हे सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले, हे तीनों लोकों की रक्षा करने वाली, हे गौरी, हे नारायणी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 अवतार के आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक रहस्य। दर्शन करते हैं माता के हर एक अवतार के अलग अलग अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में विराजमान है। दर्शन कर कृपा प्राप्त करते हैं। पहला अवतार शैलपुत्री। दुर्गा जी पहले स्वरूप को शैलपुत्री नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार जब सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया और अपने दामाद भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया, सती अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए जिद करने लगी। भगवान शंकर के मना करने पर भी मां सती यज्ञ में चली गई। वहां पर मां सती को अपमान का सामना करना पड़ा। अपमान के कारण माता सती अग्निकुंड में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने तांडव करते हुए उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी फिर से भगवान शंकर से हुआ। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। आइए जानते हैं माँ के इस अवतार का महत्व। शैलपुत्री संपूर्ण जड़ पदार्थ अथवा अपरा प्रकृति से उत्पन्न ये भगवती का पहला स्वरूप है। 5 तत्वों पर ही निर्भर रहने वाले जीव शैलपुत्री का प्रथम रूप है। माता शैलपुत्री के आयुर्वेदिक महत्व। शैलपुत्री को हरड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का महत्व। जड़ अपराग में ज्ञान परक का प्रस्फुरन के पश्चात चेतना का वृहत संचार भगवती के दूसरे रूप का प्रादुर्भाव है। ये जड़ चेतन का जटिल संयोग है। प्रत्येक वृक्ष में इसे देख सकते हैं। सैकड़ों वर्षों तक पीपल और बरगद जैसे अनेक बड़े वृक्ष ब्रह्मचर्य धारण करने के स्वरूप में ही स्थित होते हैं। इस अवतार के आयुर्वेदिक महत्व। ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी आयु व याददाश्त बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वर को मधुर बनाती है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा जाता है। तीसरा अवतार चंद्रघंटा। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माँ के इस अवतार महत्व। भगवती का तीसरा रूप है। यहाँ जीव में आवाज, वाणी तथा दृश्य ग्रहण व प्रकट करने की क्षमता का प्रादुर्भाव होता है।
जिसकी अंतिम परिणति मनुष्य में बैकरी वाणी है। इस अवतार के आयुर्वेदिक महत्व। चंद्रघंटा चंदुसूर, यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। ये औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसलिए इसे चरमहती भी कहते हैं। चौथा अवतार कुष्मांडा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिशक्ति कहा गया है। पवित्र मन देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। माता के इस अवतार के महत्व। कुष्मांडा अर्थात अंडे को धारण करने वाली स्त्री और पुरुष की गर्भाधान शक्ति है। मनुष्य योनि में स्त्री और पुरुष के मध्य एक क्षण के समय मंद हंसी कुष्मांडा देवी का स्वभाव के परिणाम स्वरूप जो आकर्षण और प्रेम का भाव उठता है, वो भगवती की ही शक्ति है। इनके प्रभाव को समस्त प्राणी मात्र में देखा जा सकता है। माता के इस अवतार के आयुर्वेदिक महत्व। कुष्मांडा पेठा, इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में यह अमृत समान है। पांचवा अवतार स्कंद माता। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। माता के इस अवतार के प्राकृतिक महत्व। स्कंद माता पुत्रवती माता पिता का स्वरूप है, अथवा प्रत्येक पुत्रवान माता पिता स्कंद माता के रूप है। माता के इस अवतार के आयुर्वेदिक महत्व। स्कंद माता अलसी देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। छठा अवतार कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्वर है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। माता के प्राकृतिक महत्व। कात्यायनी के रूप में वही भगवती माता पिता की कन्या है। ये देवी का छठा स्वरूप है। माता के आयुर्वेदिक महत्व। कात्यायनी मोया देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, वंबिका। ये औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों का नाश करती है। सातवां अवतार कालरात्रि। माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है, यानी भक्तों हमेशा निर्भय रहो। तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं। माँ के इस अवतार का महत्व। कालरात्रि देवी भगवती का 7वां रूप है, जिससे सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपरा और परा विभक्त हो जाते हैं। मन की मृत्यु के समय सब प्राणियों को इस स्वरूप का अनुभव होता है। भगवती के इन 7 स्वरूपों के दर्शन सबको प्रत्यक्ष सुलभ होते हैं, परंतु 8वां और 9वां स्वरूप परा प्रकृति होने के कारण सुलभ नहीं है। माँ के इस अवतार के आयुर्वेदिक महत्व। कालरात्रि नागदौन। ये देवी नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। ये सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। 8वां अवतार महागौरी। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पुनर्तः गौर वर्ण है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी।
इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। मान्यता के अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इस प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने सरल भाव और प्रसन्नता से उसे भी अपना वाहन बना लिया, क्योंकि वह उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा में स्वयं भी तप कर बैठा। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। माता के इस अवतार का महत्व। महागौरी भगवती का 8वां स्वरूप महागौरी जगत की कालिक वृत्ति न रहने के कारण गौर वर्ण का परम शुद्ध व परम पवित्र है। माता के इस अवतार का आयुर्वेदिक महत्व। महागौरी तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफेद तुलसी, काली तुलसी, मृता, दवना, कुढेरक, अर्जक और शतपथ। ये रक्त को साफ कर हृदय रोगों का नाश करती है। 9वां अवतार सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्र में यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंद पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। ये देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाते हैं। इस देवी की सच्चे मन से विधि विधान से उपासना आराधना करने से यह सभी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। माता के इस अवतार का महत्व। सिद्धिदात्री भगवती का 9वां रूप सिद्धिदात्री है। ये ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है, जिसे जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है। इसे प्राप्त कर साधक परम सिद्ध हो जाता है, इसलिए इसे सिद्धिदात्री कहा है। इसमें शक्ति स्वयं शिव हो जाती है, पार्वती स्वयं शंकर हो जाती है और राधा स्वयं कृष्ण हो जाती है। आत्मा अर्थात जीवात्मा अपने परम स्थिति में परमात्मा हो जाती है। शक्ति, पार्वती, राधा व जीवात्मा एक है। शिव, शंकर, कृष्ण व परमात्मा एक है। भगवान अर्धनारीश्वर है, सब उनमें ही ओतप्रोत है, सब कुछ वो है, अलग कोई नहीं। माता के इस अवतार के आयुर्वेदिक महत्व। सिद्धिदात्री शतावरी दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। ये बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है। माँ के 9 अवतार आध्यात्मिक रहस्य और इनके हर एक अवतार के आयुर्वेदिक महत्व को जाना। उम्मीद है सभी दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम आध्यात्मिक जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।